अदानी एनर्जी सॉल्यूशन ने अपने क्वार्टर 3 नंबर्स पब्लिश कर दिए हैं। कंपनी के नेट प्रॉफिट में 73% की जंप देखने को मिली है एंड रेवेन्यू भी 28% से बढ़ गया है। चलिए सीधे चलते हैं इसके ऑफिशियल रिजल्ट पर एंड रिजल्ट को थोड़ा डिटेल में कवर करते हैं। तो हमारे सामने अदानी एनर्जी सॉल्यूशन का कंसोलिडेटेड अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट ओपन हो चुका है। यहाँ पर सभी फिगर्स करोड़ में है और ये सीक्वेंस भी आप देख सकते हैं। ये इसके क्वार्टर 3 के नंबर है, ये इसके Q2 के नंबर है और ये इसके प्रीवियस क्वार्टर बट सेम ईयर के नंबर है, यानी लास्ट ईयर क्वार्टर 3 में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया था। सीधे चलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पर। इस क्वार्टर में कंपनी ने 5,830 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, जबकि लास्ट ईयर कंपनी ने 6,183 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया और लास्ट ईयर 4,562 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसके रेवेन्यू में हमें 28% की जंप देखने को मिली है। लेकिन अगर हम इसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर नंबर्स थोड़े और बेटर होने चाहिए थे। मार्केट एस्टीमेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इस बार कंपनी 5,340 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करेगी, लेकिन कंपनी ने मार्केट एस्टीमेट को बीट करते हुए 5,830 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। टोटल इनकम भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस क्वार्टर में कंपनी ने 6,000 करोड़ की इनकम जनरेट की है और प्रीवियस क्वार्टर में 6,359 करोड़, लास्ट ईयर 4,824 करोड़। तो यहाँ पर भी हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जंप देखने को मिली है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इस क्वार्टर में कंपनी ने थोड़ा डाउन परफॉर्म किया है। इसका रीजन ये भी हो सकता है कि अदानी ग्रुप से रिलेटेड कई सारी खबरें हमें आती हुई देखने को मिलती रहती हैं, जिसका कई बार अदानी स्टॉक्स पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अभी थोड़े दिन पहले भी हमें ऐसी ही एक खबर आती हुई देखने को मिली थी, जिसकी वजह से हमें अदानी के सभी स्टॉक्स गिरते हुए देखने को मिले थे। अभी वहां पर नहीं जाते हैं, वापस टॉपिक पर आते हैं। ये तो हो गई इनकम की बात। अब सीधे चलते हैं एक्सपेंसेस पर। इस क्वार्टर में कंपनी ने 4,976 करोड़ का खर्चा किया है। प्रीवियस क्वार्टर में 5,693 करोड़ और लास्ट ईयर 4,253 करोड़। तो इस क्वार्टर में आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि कंपनी ने अपने खर्चों पर कंट्रोल किया है और वो कंट्रोल किया गया है कॉस्ट ऑफ फ्यूल को घटाकर। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस क्वार्टर में कॉस्ट ऑफ फ्यूल पर किसी भी तरह का कोई खर्च नहीं किया गया है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 331 करोड़ का खर्चा किया गया था और लास्ट ईयर 281 करोड़ का, जबकि इस क्वार्टर में कॉस्ट ऑफ फ्यूल पर कोई खर्च नहीं किया गया है। इसकी वजह से भी हमें टोटल एक्सपेंसेस में यहाँ पर कमी देखने को मिली है। तो ये हो गए एक्सपेंसेस एंड नेक्स्ट आता है टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द पीरियड बचता है वो है 625 करोड़। तो क्वार्टर 3 में कंपनी ने 625 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 773 करोड़ और लास्ट ईयर 348 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था। तो इसके प्रॉफिट में आप क्लियरली देख सकते हैं कंपनी ने 73% का जंप दिखाया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। कंपनी का प्रॉफिट 348 से बढ़कर 625 करोड़ हो गया है। लेकिन मार्केट एस्टीमेट की अगर हम बात करें तो मार्केट का एस्टीमेट था 650 करोड़, लेकिन कंपनी ने इस क्वार्टर 625 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हमें यहाँ पर 73% की जंप देखने को मिली है। ईपीएस की अगर हम बात करें तो ईपीएस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसके ईपीएस में भी हमें जंप देखने को मिली है। तो ये थे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के क्वार्टर 3 रिजल्ट। आपको ये नंबर कैसे लगे कमेंट में हमारे साथ जरूर शेयर करें। नेक्स्ट हम चलते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट। तो आप देख सकते हैं कि अल्ट्राटेक सीमेंट ने भी अपने क्वार्टर 3 नंबर्स पब्लिश कर दिए हैं और नंबर्स के आते ही स्टॉक में हमें लगभग 7% की तेजी देखने को मिली। चलिए इसके ऑफिशियल रिजल्ट पर चलते हैं। तो हमने यहाँ पर अल्ट्राटेक के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट को ओपन कर लिया है। सभी फिगर्स करोड़ में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी ने 17,193 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी ने 15,634 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था और लास्ट ईयर 16,739 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। तो इस क्वार्टर के रेवेन्यू ने मार्केट एस्टीमेट को बीट किया है। मार्केट का ये अनुमान था कि क्वार्टर 3 में कंपनी 16,600 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करेगी, लेकिन कंपनी ने 17,193 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके मार्केट के एस्टीमेट को बीट किया है। टोटल इनकम भी आप देख सकते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी ने 17,437 करोड़ की इनकम जनरेट की है। प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी ने 15,855 करोड़ और लास्ट ईयर 16,880 करोड़। लेकिन फिर भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हमें यहाँ पर 3% की जंप देखने को मिली है। टोटल एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो इस क्वार्टर में कंपनी ने 15,604 करोड़ का खर्चा किया है। प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी ने 14,837 करोड़ और लास्ट ईयर 14,531 करोड़। जब हम इन नंबर्स को आपस में कंपेयर करते हैं तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी के खर्चे भी बढ़े हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली कंपनी ने कहाँ पर अपने खर्चों को बढ़ाया है तो यहाँ पे सभी कुछ डिटेल में दिया हुआ है, आप इसे डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस क्वार्टर कंपनी ने 1,473 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी ने 825 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था और लास्ट ईयर 1,774 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था। एंड टोटल कंप्रेसिव इनकम फॉर द पीरियड भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ईपीएस में भी हमें यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो ये थे अल्ट्राटेक सीमेंट के क्वार्टर 3 नंबर। इन नंबर्स का काफी पॉजिटिव रिएक्शन हमें देखने को मिला। वैसे आपको ये नंबर कैसे लगे कमेंट में हमारे साथ जरूर शेयर करें। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।